अपेक्षा है, आकांक्षा है, कामना है, कुछ पाने की इच्छा है, तो वो प्रेम प्रेम है ही नहीं। ये त्याग और प्रेम के दोनों अन्योन्य आश्रित हैं, एक दूसरे के आश्रित रहने वाले हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ने चाहिए। बड़ा और छोटे को नहीं देखना है इसमें, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये तो दोनों होने ही चाहिए, होने ही चाहिए। और अगर जीवन में त्याग और प्रेम नहीं है तो जीवन जीवन नहीं है। प्रेम ही जीवन है, त्याग ही जीवन है। परंतु किसका त्याग, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर हम परमात्मा का ही त्याग कर रहे हैं अनजान में, जैसे माता कैकेयी जी ने भगवान श्री राम को वन में भेज दिया, तो वो परमात्मा को त्याग दिया ना, तो वो त्याग शोभनीय नहीं। भले ही वो परमात्मा की कृपा से राक्षसों का वध हुआ, वनवासियों को लाभ मिला, ऋषि महर्षियों को लाभ मिला, वो एक अलग बात है। परंतु माता कैकेयी ने अपने लिए अच्छा नहीं किया, अपने लिए अच्छा नहीं। और तो त्याग में अहंकार का त्याग ही त्याग है, और सब त्याग उसके अधीन है। अगर अहंकार का त्याग है तो सब त्याग हो गया। और अगर हम केवल वस्तुओं का त्याग करते हैं, इनका त्याग करते हैं, अहंकार हमारा सिर उठाता है, तो वो त्याग ना करने जैसा है। अहंकार रहता है कि देखो हमने ये अरबों की संपत्ति को त्याग दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, तो वो त्याग त्याग नहीं। इधर भी बाकी है, भाग्य बड़ा है कि कर्म, ये दोनों एक दूसरे के ऐसे सीमा रेखा पे स्थित हैं। कभी पुरुषार्थ जो है, कर्म अर्थात पुरुषार्थ जो है भाग्य की रेखा को दबाता है, कभी भाग्य जो है पुरुषार्थ की रेखा को दबा देता है। जब हम नाव चलाते हैं तो उसमें 3 वस्तुओं को ख्याल में लेना पड़ता है। एक तो हम जो चप्पू चला रहे हैं, पुरुषार्थ, दूसरा जो जल की धारा का प्रवाह है उसकी दिशा, फिर तीसरा पवन। अगर ये तीनों अनुकूल हैं तो हमारी नाव दौड़ती चली जाती है, और अगर इसमें से प्रवाह प्रतिकूल है और हवा और पुरुषार्थ पूरा है तो हम नाव को कुछ ले जा सकते हैं। परंतु अगर तीनों ही विपरीत हैं, पुरुषार्थ हमारा पंगु हो गया है, हम पुरुषार्थ कर ही नहीं पा रहे हैं, प्रवाह जो है प्रतिकूल है, हवा भी प्रतिकूल है, तो फिर नाव आगे नहीं बढ़ सकती है। ये जो बड़े और छोटे के प्रश्न नहीं है, ये दोनों अब कर्म से ही भाग्य बनता है। मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। हाँ, कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। तो कर्मानुसार भाग्य का निर्माण होता है, विधाता कोई अपनी इच्छा से भाग्य नहीं बनाता है। हमने जैसे कर्म किए हैं तो कर्म की तो प्रधानता है, परंतु परिणाम की जहाँ बात आएगी तो उसमें भाग्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा। केवल पुरुषार्थ ही, एक विद्यार्थी है सुबह से शाम तक दिल लगा के एकाग्रचित होकर पूरा परिश्रम करता है, परंतु सफलता नहीं मिल पाती है। और एक विद्यार्थी है कि बहुत कम पुरुषार्थ करता है, अच्छा सफल हो जाता है। साधुओं में देख लीजिए, एक साधु है बहुत तपस्या कर रहा है, जब तक अनुष्ठान कर रहा है, परंतु जो परमात्मा का कृपा प्रसाद है जितना मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। और अगर एक साधु है कि थोड़े से में भगवान का कृपा प्रसाद बहुत कुछ पा रहा है, तो वो कुछ पूर्व का प्रारब्ध भी काम करता है। ध्रुव ने अनेक जन्मों में जो साधना भजन किए थी, तो वो 6 महीने में उसका परिणाम दिखाई दे गया। केवल वर्तमान को देख के ये नहीं कहा जा सकता, तो मतलब वर्तमान का जो पुरुषार्थ है उसके साथ साथ भाग्य को भी देखना पड़ता है। अगर केवल हम वर्तमान के पुरुषार्थ के ही आधार पर कोई निर्णय लें तो अपने आप में सही नहीं। पत्रिका कैसी लगी देखने में तो